Hi friends, thanks for stopping by. This is Unit Man right here and you are watching Honest Study Circle. फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट पजल हो जाता है जब उसको सीटीसी पे 30% हाइक मिलता है लेकिन उसकी कैश इन हैंड सैलरी कम हो जाती है। जी हाँ, काफ़ी बार ऐसा होता है। मान लीजिए कैंडिडेट है, उसकी 2,60,000 सीटीसी है, उसको 30% हाइक दे दी दूसरी कंपनी ने, लेकिन कैश इन हैंड उसकी 20,000 थे वो 18,000 हो गए। और डिडक्शन भी ऐसे नहीं है कि पीएफ में ज़्यादा डिडक्शन हुआ जो उसको मिल जाएगा, डिडक्शन भी अननेसेसरी है जो कैंडिडेट को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके की सिचुएशन को कैसे देखना है और बचना है। और काफ़ी बार क्या होता है, प्रीवियस एम्प्लॉयर नेगेटिव फीडबैक दे देता है, तो कैसे अपने सिलेक्ट होना है जॉब इंटरव्यू में, वो इस वीडियो में है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे ज़रूर क्लिक करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप हमारे वर्क को सपोर्ट कर रहे हैं और हमें इंकरेज कर रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लेंगे सैलरी ग्रोथ डाटा। अब देखिए, सैलरी की जो ग्रोथ है वो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर एट अ टाइम नहीं बदल सकता, क्योंकि वो आपके पास सैलरी स्लिप है। आप दिखाएं कि आपकी सैलरी लगातार ग्रो हुई है। और सैलरी ग्रो कब होती है? जब एक अच्छी परफॉर्मेंस एक कैंडिडेट करता है, तभी सैलरी ग्रोथ कंपनी देती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सैलरी ग्रोथ आप दिखाएं कि आपकी सैलरी ग्रोथ हुई है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे द एम्प्लॉयमेंट पीरियड। अब देखिए, एक अगर पर्सन, एक कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, एक एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कंपनी उसको ज़्यादा देर नहीं रखेगी। आप दिखाएं कि आप काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो 1 साल, 2 साल, 3 साल दिखाएं, क्योंकि अगर नहीं अच्छी परफॉर्मेंस होती है तो कंपनी जल्दी निकाल देती है। आप दिखाएं कि आपका इतना लंबा पीरियड रहा है एम्प्लॉयमेंट का, तो ये प्रूव करता है कि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हैं। और कंपनी को पता होता है कि काफ़ी बार प्रीवियस एम्प्लॉयर गलत फीडबैक देता है, तो आप एम्प्लॉयमेंट का पीरियड दिखाएं। एम्प्लॉयमेंट लीव्स आपने कम ली हैं, तो ये चीज़ें दिखाती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। और आप दिखाएं अपनी अचीवमेंट्स। अब देखिए, एक कंपनी अचीवमेंट्स दे रही है, अवार्ड्स दे रही है कैंडिडेट को, इसका मतलब क्या जाता है कि वो अच्छा परफॉर्मर है। अच्छा परफॉर्मर है तो वो बुरा परफॉर्मर कैसे हो सकता है? इससे पता चलता है प्रीवियस एम्प्लॉयर जो है झूठ बोल रहा है और आपका सिलेक्शन उस जॉब में पक्का हो जाएगा, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है मैनेजर, उसको भी पता है कि ऐसा होता है। और ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं कि आप सही बोल रहे हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला पॉइंट है फ्रेंड्स द ऑफर लेटर एंड द अपॉइंटमेंट। अब इसमें काफ़ी बार कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं कि सर मेरे को ऑफर लेटर मिल गया, अब मैं कंपनी छोड़ सकता हूं, तो मुझे कोई बाउंडेशन सफ़र करनी पड़ेगी, क्या होता है उस पर बात करते हैं। देखिए, ऑफर लेटर क्या है? ऑफर लेटर यहाँ पे कंपनी कह रही है आपको एक ऑफर दिया गया है, आप उसको सिलेक्ट करें या रिजेक्ट करें, आपके हाथ में ये एक ऑफर है, आपने अभी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होता है कि आपको अपॉइंट कर लिया गया है, अब आप कंपनी के एम्प्लॉय बन गए हैं। देखिए, अगर आपने सिर्फ ऑफर लेटर ही लिया हुआ है तो आप कंपनी को छोड़ सकते हैं, कोई भी उसमें इश्यू नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल टर्म्स आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट किया है तो कंपनी का जो प्रोसीजर है, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको प्रोसीजर से जाना पड़ेगा। कंपनी का जो नोटिस पीरियड है उसको सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि आप और कंपनी के एम्प्लॉय हैं। लेकिन ऑफर लेटर में कोई भी इशू नहीं है। काफ़ी बार पूछा जाता है कि ऑफर लेटर मिल गया है, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूं? सिंपली आप छोड़ सकते हैं, कोई भी उसमें इशू नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि अपॉइंटमेंट अगर नहीं है तो आप इसमें छोड़ सकते हैं, कंपनी को कोई भी इशू नहीं आएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाई यू शुड नॉट फोकस ओनली ऑन द इंक्रीमेंट ऑन सीटीसी। काफ़ी बार कंपनी क्या करती है, एक पर्सन को, कैंडिडेट को बोल देती है हम आपको 30% हाइक देंगे ऑन द सीटीसी। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो ज़्यादातर ये होते हैं कि उन्होंने 1 साल काम किया, उनको इतनी नॉलेज नहीं है, तो वो सोचते हैं 30% हाइक मिल रहा है। वो देखते हैं सैलरी 20,000 है तो इसमें 30% मुझे इतनी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसको ध्यान से आप सुनिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखिए फ्रेंड्स, सीटीसी मान लीजिए कैंडिडेट का था 2,60,000, उसको 20,000 मिलते थे, कंपनी ने 30% सीटीसी में हाइक दे दिया, लेकिन उसकी जो कैश इन हैंड है वो हो गए 18,000। अब यहाँ पे एक मैसेज दिया जाता है कि चलो सीटीसी में हाइक मिला है, मतलब हो सकता है पीएफ ज़्यादा कटेगा, ग्रेजुएटी बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। ऐसा भी नहीं होता, एडमिन के चार्ज कंपनी ज़्यादा काट रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, सीटीसी बढ़ा हुआ दिखता है, लेकिन जो है डिडक्शन ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट वहाँ पे नहीं है। तो आप यहाँ पे बोले कि आप मुझे सीटीसी का ब्रेकडाउन बताएं, मुझे कैश इन हैंड कितना मिलेगा, आप मुझे ये बताएं, क्योंकि ये काफ़ी बार होता है
पर्सन जो होता है वो सोचता है हाइक मिल रहा है और वो सिलेक्ट हो जाता है और वो चला भी जाता है जॉब करने। जब सैलरी मिलती है तो उसको पता चलता है अब यहाँ पे उसने अपॉइंटमेंट लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो उसको नोटिस पीरियड भी सर्व करना पड़ता है अगर इमीडिएट वो छोड़ भी देता है तो इस तरीके की सिचुएशन से आप बचें, इसलिए हमने आपको अवेयर किया है कि इस तरीके की सिचुएशन आती है। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एचआर राउंड होता है इंटरव्यू में और मैनेजर राउंड भी होता है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है? एचआर भी पूछ लेता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, मैनेजर भी पूछ लेता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए एचआर राउंड का जो मेन रोल होता है, मेन मोटिव होता है, वो देखना है कि आप एज ए पर्सन कैसे हैं, क्या आप एक टीम प्लेयर हैं, ये चीज़ें देखना है कि आप एज ए पर्सन कैसे हैं। लेकिन मैनेजमेंट राउंड में मैनेजर देखता है कि जो आपका स्किल है वो कितना है, क्या आप अपने स्किल को इम्प्रूव करके कंपनी में लगा सकते हैं, या जो आपका स्किल सेट है वो कंपनी को फ़ायदा दे सकता है, क्या आपको जो जॉब फ्लो है किस तरीके से काम करता है वो पता है, क्या आपको ये पता है टीम में किस तरीके से काम करना है, या आपके पास एक्सपीरियंस है तो कितना है, या वो एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैनेजमेंट राउंड में देखी जाती है। एचआर राउंड में सिंपली देखा जाता है कि आप कैसे पर्सन है। मैनेजमेंट राउंड में देखा जाता है कि जो स्किल आपके पास है वो कंपनी को कैसे फायदा देंगे, आप फ्लेक्सिबल हैं रोल में, जॉब रोल में। मान लीजिए आप बिल रेट करते हैं, आपको अलग रोल दिया जाता है, 2 दिन के लिए एक पर्सन छुट्टी पे है, तो आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे, स्किल आपके पास क्या वो वर्सेटिलिटी है या नहीं, ये देखा जाता है मैनेजमेंट राउंड में। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। सिचुएशन है फ्रेंड्स द नोटिस पीरियड एंड द बॉन्ड। अब देखिए नोटिस पीरियड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी बार कैंडिडेट गलती ये करते हैं, वो कंपनी का जो नोटिस पीरियड है उसके बारे में डिस्कस करते ही नहीं। उनको लगता है जॉब मिल रही है तो सिलेक्ट हो गए, अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल है, लेकिन अब ये देखें कि कंपनी का जो नोटिस पीरियड है वो कितने टाइम का है। एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए अगर ये 2 महीने का है तो ये ज़्यादा है, 2 महीने का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मान लीजिए अगली कंपनी में जब आप स्विच करें तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि नोटिस पीरियड आपका काफ़ी लंबा है और दूसरी कंपनी इतना नोटिस पीरियड अगर नहीं रुक रही तो आप कैसे उसमें सिलेक्ट होंगे। दूसरा है द बॉन्ड। बॉन्ड काफ़ी बार कंपनीज बोलती हैं कि साइन करें, लेकिन बॉन्ड अगर एक कंपनी बोल रही है तो इसका मतलब क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है एक कंपनी बांधना चाहती है कैंडिडेट को कि वो 2 साल या 1 साल के लिए जितने भी टाइम ड्यूरेशन का ये बॉन्ड है वो रुके, वो छोड़ के ना जाए। ऐसा वही कंपनी करेगी जिसको पता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देती, अच्छे पर्क्स नहीं देती, तो कैंडिडेट छोड़ के जा सकता है। इसीलिए आप इस तरह की कंपनी में ना जाएं, बॉन्ड में साइन ना करें अनलेस और अनटिल आपको उस कंपनी में जाना ही है और आप एक मोटिव है कि स्पेशली उस कंपनी में ही आपको जाना है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में हम रिकमेंड करेंगे कि बॉन्ड को साइन आप ना करें। फ्रेंड्स बात करते हैं वीडियो में आगे। अब अगली सिचुएशन है फ्रेंड्स कि क्या एक कंपनी को ज्वाइन करने से पहले आपने सिर्फ और सिर्फ सैलरी को कंसिडर करना है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें सैलरी को, क्योंकि मनी तो मैटर करता ही है, ये हर किसी को पता है। और दूसरा देखना है आपने जॉब सिक्योरिटी। एक कंपनी है मान लीजिए, उसके प्रोसेस काफ़ी बार बेंच पे जाते हैं फिर चले जाते हैं। बेंच पे जाने का मतलब है होल्ड पे होते हैं और फिर चले भी जाते हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली वो अपने एम्प्लॉय को निकाल देती है। ऐसी कंपनी में ना जाएं। फिर आपने देखना है वर्किंग कंडीशन कैसी है, बाकी जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसे है। फिर आपने फ्रेंड्स देखना है वर्किंग कंडीशन। अगर गूगल पे रिव्यूज़ काफ़ी ख़राब हैं, काफ़ी पर्सन्स ने लिखा है कि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आप उस पर और रिसर्च करें, देखिए कि वर्किंग कंडीशन जो है वो कैसी है उस कंपनी की, क्योंकि ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक बार एंटर हो जाते हैं एक कंपनी में, फिर आपके लिए सारी चीज़ें मैटर करती है। फिर आपको ये लगता है कि यार वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत नॉइजी है यहाँ पे, या यहाँ के एम्प्लॉयज़ अच्छे नहीं हैं, रेटिंग अच्छी नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। और फ्रेंड्स आपने देखना है ट्रैवल डिस्टेंस। काफ़ी बार कंपनी क्या कहती है, आपके घर से ये लोकेशन दूर है कंपनी की, हम आपको कैब ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन आप एक्साइटेड होते हैं कि मेरी जॉब लग गई है, मुझे आ जाना चाहिए, मैं कर लूँगा। लेकिन ऐसा जब आप करते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना, आप थक जाते हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और कंपनी कैब नहीं दे रही है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है एक जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले, ताकि आप बाद में फंस ना जाएं कि अब आप सोचें मुझे नोटिस पीरियड सफ़र करना पड़ेगा। आप एक ठंडे दिमाग से, काम माइंड से आप देखें, फिर चीज़ों को एक्सेप्ट करें। बात करते हैं फ्रेंड्स वीडियो में आगे। फ्रेंड्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल, इसका मतलब क्या है? अब मान लीजिए कैंडिडेट है वो शॉर्ट टर्म काम करना चाहता है एक स्किल को लर्न करने के लिए। ध्यान से सुनिए, स्किल को लर्न करने के लिए एक कैंडिडेट है, उसको इंटरनेशनल कॉल सेंटर में इनबाउंड कॉलिंग की जॉब मिल रही है।
अब उसको पता है यहाँ पे मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी अगर मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ और मैं 3 महीने बाद स्विच कर लूँगा। तो यहाँ पे वो इंग्लिश सीखना चाहता है, तो ऐसी जॉब में आप जा सकते हैं, एक कैंडिडेट जा सकता है क्योंकि उसको पता है स्किल सीखना है। लेकिन यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कंपनी निकाल भी सकती है उस कैंडिडेट को जल्दी, क्योंकि इस तरीके की जॉब प्रोफाइल में सिक्योरिटी कम होती है। लेकिन वहीं एक कैंडिडेट के पास पहले से स्किल सेट है, उसको अकाउंटिंग की नॉलेज है, एक्सेल की नॉलेज है, वो अकाउंटिंग की जॉब में जा रहा है, तो उसको ऐसे में सेल्स में नहीं जाना है, उसको अकाउंटिंग में जाना है, क्योंकि उसको पता है वो अपने स्किल को यूटिलाइज कर रहा है। यहाँ पे उसको सैलरी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जो दूसरा प्रोफाइल है जहाँ पे वो स्किल को लर्न करना चाह रहा है वो भी अच्छी है, वहाँ पे उसको स्किल मिल रहा है, इवेंचुअली उससे वो ज़्यादा प्रोफाइल में अच्छे में जाके सैलरी अच्छी ले सकता है और वहाँ पे उसको जॉब सिक्योरिटी भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखना है कि आपका जो स्किल है आप उसको यूटिलाइज करके जॉब में जा रहे हैं या आप एक स्किल को सीखने जा रहे हैं। स्किल को सीखने जा रहे हैं अगर, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अगर सैलरी कम भी मिल रही है उसको करें, लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। तो ये बात होती है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की, इसमें हमने 7 इंपॉर्टेंट सिचुएशंस थी। कैसी वीडियो लगी कमेंट में लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।